विश्वास किस तरह आता है, भाग 1। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6 का पहले भाग पर विशेष रूप से ध्यान देगा और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि परमेश्वर दावा करता है कि जब मेरे लिए के विश्वास रखना असंभव होता है तब मैं विश्वास रखूं, तो मेरे पास यह अधिकार है कि मैं उसके न्याय को चुनौती हूँ। परंतु यदि वह मेरे हाथ में ऐसे साधन रखता है जिसके द्वारा विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है, तो ऐसे समय विश्वास का मेरे पास होना या न होना यह मेरी जिम्मेदारी। वचन के सुनने से विश्वास आता है। परमेश्वर ने हमें बताया है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, परंतु उसने हमें यह भी बताया है कि विश्वास कैसे प्राप्त करें। यदि हमारे पास विश्वास नहीं है तो इसमें दोष परमेश्वर का नहीं है। हमारे विश्वास की कमी के लिए परमेश्वर पर दोष लगाना अज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। यदि हम में विश्वास की कमी है तो इसमें दोष हमारा है। यह उद्धार के लिए विश्वास के संबंध में भी सच है। उद्धार के लिए विश्वास भी सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो 10:17। पौलुस ने इफिसियों 2:8 में कहा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हम जानते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, परंतु उद्धार पाने के लिए हमें विश्वास कैसे पाना है? रोमियो के 10वें अध्याय में हमें यह बताया गया है। रोमियो 10:8-10, 13-14-8। परंतु क्या कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 13 क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। 14 फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर कैसे विश्वास करें? परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा लोग उद्धार पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17। परमेश्वर का वचन सुने बगैर आप विश्वास नहीं कर सकते और नहीं विश्वास पा सकते हैं। प्रेरितों के काम 10वें और 11वें अध्याय में कुरनेलियस के विषय में पढ़ते हैं, जो एक भक्तिमान व्यक्ति था, परंतु उनके फिर भी उसने उकार नहीं पाया था। उसने सुसमाचार नहीं सुना था, तो फिर उसका उद्धार कैसे हो पाता? नहीं, कुरनेलियस ने जब तक पतरस को प्रचार करते नहीं सुना तब तक उसने उद्धार नहीं पाया। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत कुरनेलियस के सामने उपस्थित हुआ। प्रेरितों के काम 10:3। जिस स्वर्गदूत ने कुरनेलियस के साथ बातचीत की वह उसे सुसमाचार नहीं सुना सका, क्योंकि स्वर्गदूत सुसमाचार नहीं सुना सकते। परमेश्वर ने मनुष्यों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। स्मरण रखें कि प्रभु यीशु ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16:15। परंतु स्वर्गदूत कुरनेलियस को यह बता सकता था कि उसे कहाँ जाकर किसे बुलाना होगा कि उसे आकर सुसमाचार सुनाए। प्रेरितों के काम 11:13। स्वर्गदूत ने कुरनेलियस को आज्ञा दी
कि वह पतरस को बुला भेजेगा और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। प्रेरितों के काम 10:5-6। प्रेरितों के काम 11:14 में बताया गया है कि स्वर्गदूत ने कहा कि पतरस कुरनेलियस को सुसमाचार सुनाएगा। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। यह पद इस बात को भी बताता है कि मनुष्य वचन सुनने के द्वारा उद्धार पाते हैं, परमेश्वर का वचन विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17। बिना सुने आप विश्वास नहीं कर सकते। कई लोग बिना सुने विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं। चंगाई के लिए विश्वास कैसे आता है? इसी तरह चंगाई के विषय में परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा। प्रेरितों के काम के 14वें अध्याय में हमें एक निर्बल व्यक्ति की कहानी बताई गई है, जिसने इसलिए चंगाई पाई क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन सुना। काम 14:7-10 और वहाँ सुसमाचार सुनाने लगे। 8 लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। 10 और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। परमेश्वर के वचन का एक आम पाठक कहेगा, पौलुस ने उस व्यक्ति को चंगा किया। क्या यह अच्छी बात नहीं? आपने लोगों को यह कहते सुना है, मैंने भी सुना है। परंतु पौलुस ने उस व्यक्ति को इसलिए चंगा नहीं किया क्योंकि वह प्रेरित था। वह व्यक्ति पौलुस के विश्वास से चंगा नहीं हुआ। उस व्यक्ति के स्वयं के पास चंगाई पाने के लिए विश्वास था, परंतु इस व्यक्ति के चंगाई पाने से पहले कुछ होना जरूरी था का, और वहाँ सुसमाचार पौलुस और बरनबास सुनाने लगे। काम 14:7। इस प्रकार पौलुस ने 3 बातें की का 1, उसने उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया। 2, उसने जान लिया कि उस व्यक्ति के पास चंगाई पाने के लिए विश्वास था। 3, उसने उस व्यक्ति को उठकर चलने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने भी 3 बातें की का 1, उसने पौलुस को सुसमाचार का प्रचार करते हुए सुना। 2, उसके पास चंगाई पाने के लिए विश्वास था। 3, वह कूदा और चलने लगा। वह व्यक्ति किसी विशेष सामर्थ्य से चंगा नहीं हुआ जो पौलुस के पास थी। उस व्यक्ति के पास चंगाई पाने के लिए विश्वास था। चंगाई पाने के लिए उसे वह विश्वास कहाँ से प्राप्त हुआ? जो कुछ उसने सुना था वहाँ से उसे वह विश्वास प्राप्त हुआ। काम 14:9 में जो लिखा है उसे स्मरण रखे। यदि पौलुस ने उद्धार का सुसमाचार प्रचार किया तो चंगाई पाने के लिए उसे वह विश्वास कहाँ से प्राप्त हुआ? उस व्यक्ति ने चंगाई पाने के लिए विश्वास पाया क्योंकि पौलुस ने उस बात का प्रचार किया जिसे बाइबल सुसमाचार कहती है, और इसमें चंगाई भी शामिल है। चंगाई पाने के लिए मैंने कैसे विश्वास पाया? 60 वर्ष से अधिक समय हो गया है। एक जवान सांप्रदायिक लड़के के रूप में मैं बीमारी के बिछौने पर अपने नानी की बाइबल पढ़ता था। जितना अधिक मैं पढ़ता गया उतना अधिक मैं सीखता गया। मैंने जान लिया कि मैंने कभी पूर्ण सुसमाचार नहीं सुना है, केवल आंशिक रूप से सुना है। सुसमाचार की पूर्णता मेरी कलीसिया में नहीं सिखाई गई थी, परंतु मैंने जितनी अधिक बाइबल पढ़ी मैंने जान लिया कि मुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक मैं पढ़ता गया उतना अधिक मैं जान गया कि मैं चंगाई पा सकता हूँ।
अर्थात शैतान वहाँ पर उपस्थित था, यह कहने की कोशिश में कि चंगाई का समय समाप्त हो गया है। मुझे यह सिखाया गया था कि परमेश्वर चंगा करेगा यदि वह चाहता है तो। परंतु यह कहना कि परमेश्वर चंगा कर सकता है, परंतु यह कहना कि वह हो सकता है कि ऐसा न करना चाहे, और भी बड़ा अपमान है। दोनों भी बातें झूठी हैं। मैंने चंगाई के विषय में वचन पढ़ा, परंतु शैतान इस कोशिश में वहाँ मौजूद था कि मेरा विरोध करे। शैतान मुझे सारी संदेह और अविश्वास की बातें मुझे याद दिलाईं जिनके विषय में मैंने सुना था। उसने मुझे उन सारी बातों का स्मरण दिलाया जो मुझे चंगाई के विषय में सिखाई गई थी। परंतु एक बात ने मेरी बड़ी सहायता की, वह यह कि यद्यपि लोगों ने मुझसे कहा था कि चंगाई समाप्त हो गई है, परंतु मुझे यह याद नहीं था कि विश्वास कभी खत्म हुआ है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तब देखा कि विश्वास समाप्त नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए प्रे काम के 14वें अध्याय का पाठ कहता है कि लुस्त्रा के व्यक्ति को चंगाई पाने हेतु विश्वास था। मरकुस 5:34 में उस लोहू बहने वाली स्त्री के विषय में यीशु ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से चंगी हो जा। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि विश्वास खत्म नहीं हुआ है। लुस्त्रा के व्यक्ति को चंगाई पाने हेतु विश्वास था। उस लोहू बहने वाली स्त्री के विषय में कहा जाए तो उसके विश्वास ने उसे चंगा किया था। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। मरकुस 5:34 में ध्यान दें कि उसकी सामर्थ या विश्वास ने उस स्त्री को चंगा नहीं किया, यीशु ने उस स्त्री। जब मैंने देखा तब मैंने यह जाना कि यदि उसके विश्वास ने उसे चंगा किया तो मेरा विश्वास भी मुझे चंगा कर सकता है। और परमेश्वर की स्तुति हो कि ऐसा ही हुआ। मेरे विश्वास ने परमेश्वर की सामर्थ को पाया और मैं चंगा हो गया। मेरा लकवा गायब हो गया और मेरे हृदय की दशा भी ठीक हो गई। उसके बाद से मैं उछलता कूदता रहा हूँ और मैं सुसमाचार की सच्चाई को प्रचार करता आया हूँ, जिसमें चंगाई भी शामिल है। हम लुस्त्रा के उस व्यक्ति की ओर और भी ध्यान लगाकर देखें। उसने यह विश्वास कैसे पाया जो उसने सुना उसके द्वारा? उसने क्या सुना? उसने परमेश्वर का वचन सुना। सुसमाचार सुनने में क्या कोई विशेषता है जिससे कि जन्म का लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो जाए? इसका उत्तर अवश्य ही हाँ है। चंगाई सुसमाचार का एक हिस्सा है। पौलुस ने उद्धार के सुसमाचार का प्रचार किया जिसमें चंगाई शामिल है। बाइबल उसे केवल सुसमाचार कहती है। हम कैसे जानते हैं कि उसने उद्धार का सुसमाचार सुनाया? रोमियो 1:16 देखें। रोमियो 1:16 क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। स्कॉफिल्ड बाइबल की टिप्पणी में लिखा है, उद्धार के लिए जो इब्रानी और यूनानी शब्द प्रयुक्त किए गए हैं वे छुटकारा, सुरक्षा, बचाकर रखना, चंगाई और स्वास्थ्य के अर्थ को व्यक्त करते हैं। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। वह छुटकारा, सुरक्षा, बचाकर रखना, चंगाई और स्वास्थ्य के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस सुसमाचार के मात्रा एक भाग का प्रचार नहीं किया, परंतु संपूर्ण सुसमाचार का प्रचार किया। हम यह भी जानते हैं कि चंगाई उस सुसमाचार का एक भाग थी जिसका प्रचार किया गया, क्योंकि अन्य वचन भी यही दर्शाते हैं। प्रे
काम 8 का 5 से 8:5 और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। 6 और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। 7 क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। 8 और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। पद 7 में ध्यान दें कि आश्चर्यकर्म वचन के प्रचार के बाद सुसमाचार के बाद होते थे। ये चंगाई और छुटकारे के आश्चर्यकर्म मसीह का प्रचार किए जाने के फलस्वरूप होते थे। नया नियम चंगाई न करने वाले मसीह को नहीं जानता। शारीरिक चंगाई ईश्वरीय चंगाई सुसमाचार का एक भाग है। यदि आज चंगाई का सुसमाचार नहीं है तो हम में से किसी के भी पास उद्धार का सुसमाचार नहीं है, क्योंकि चंगाई प्रायश्चित में शामिल है। यशा 53 का 4-5। P.C. नेल्सन महान बैप्टिस्ट प्रचारक थे। उन्होंने कहा, चंगाई सुसमाचार का महत्वपूर्ण भाग है। जब पास्टर P.C. नेल्सन सन 1921 में डेट्रॉइट, मिशिगन की कलीसिया में सेवा कर रहे थे, तब वे एक मोटर गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त हुए। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उनका एक पांव घुटने के पास से काटना होगा, और यदि कोई आश्चर्यकर्म होता है और पांव कटने से बच जाता है तो फिर भी वह सारी जिंदगी कड़ा बना रहेगा। लेकिन P.C. नेल्सन ने बताया कि जब वे अस्पताल में पड़े थे तो परमेश्वर उनके साथ बातें करने लगा। परमेश्वर ने याकूब 5 का 14 और 15 ये पद उन्हें स्मरण दिलाए। याकूब 5 का 14.15-14 यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। 15 और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। रेवा नेल्सन ने बताया, परमेश्वर को यह कहकर खुद को बचाने का प्रयास किया कि उनकी कलीसिया में इस बात का प्रचलन नहीं है। उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उन्हें एक व्यक्ति और उनकी पत्नी का स्मरण दिलाया जो वचन के अनुसार तेल लगाकर अभिषेक करने पर विश्वास करते थे। परमेश्वर ने नेल्सन से कहा कि वह उन्हें बुलाए और उनसे प्रार्थना करवाए। इसलिए रेवा नेल्सन ने उनसे संपर्क किया और वे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आए। उन्होंने उन्हें तेल लगाया और प्रार्थना की और वह चंगे हो गए। उनका पांव न तो काटना पड़ा और न ही कड़ा हुआ। परमेश्वर का वचन भला है। बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। रोमियो 10 का 17। कई वर्षों पहले टेक्सास में किसी मसीही संप्रदाय के एक सेवक की विशेष सेवकाई थी। पूरे शहर की सभाओं के आयोजन के लिए कई डिनोमिनेशनल कलीसिया उसे आर्थिक सहायता देती थी। सुसमाचारीय सेवा करते हुए वह बीमार पड़ गया। उसी की गवाही के अनुसार 2 वर्षों के भीतर उसका सारा पैसा खत्म हो गया। उसकी बैंक में $10,000 थे और उस समय के अनुसार यह काफी पैसा था, परंतु 2 साल के भीतर उसका सारा पैसा चला गया। उसे डॉक्टरों का बिल देने के लिए अपनी कार, अपना घर और अपनी कई पुस्तकें बेच दी। सहायता पाने के लिए वह हर जगह गया, मेयो क्लिनिक में भी गया, परंतु उसकी हालत में सुधार होने के बजाय बिगड़ती ही गई। अंत में उसे कैलिफोर्निया में अस्पताल में दाखिल किया गया। डॉक्टर ने बताया कि वह मर जाएगा। इस सेवक ने कैलिफोर्निया में रहने वाले अपने भाई से संपर्क किया कि वह उससे कुछ पैसे उधार लेकर अपने घर
टेक्सास में मरने के लिए जा सके। उनकी 82 वर्ष की माँ टेक्सास में रहती थी और वह मरने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता था। इसलिए उसके भाई ने उसे पैसा भेजा और वह घर गया। सेवक अपनी माँ के साथ टेक्सास के पुराने घर में रहने के लिए गया, जहाँ वह बचपन से बड़ा हुआ था। उसकी माँ उसे देखकर खुश हो गई। उसने अपनी माँ को बताया कि वह मरने के लिए घर आया था। उसकी बूढ़ी माँ के साथ एक 19 वर्ष का लड़का रहता था जो घर के काम किया करता था। यह 19 वर्ष का लड़का बीमार सेवक की सेवा करने लगा। इस लड़के को बीमार व्यक्ति को कपड़े पहनाने पड़ते। एक दिन इस लड़के ने सेवक से कहा, आप क्यों नहीं प्रभु को चंगा करने देते? बाइबल कहती है कि यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। याकूब 5:14-15। यहाँ एक प्रचारक था जिसे बाइबल का पूरा ज्ञान होना चाहिए था, फिर भी वह यह नहीं जानता था कि ये वचन बाइबल में लिखे हैं। वह बाइबल कॉलेज तो गया, परंतु बाइबल को छोड़कर और सभी कुछ उसने पढ़ा था। प्रचारक ने उस लड़के से कहा कि वह बाइबल लेकर आए और बाइबल का वह पद खोजकर निकाले, परंतु वह लड़का पढ़ना नहीं जानता था। उस व्यक्ति ने उसे पूछा कि वह कैसे जानता है कि यह पद बाइबल में है। लड़के ने कहा कि उसके प्रचारक ने उसे बताया था कि वह पद बाइबल में है। इसलिए इस सेवक ने वचन को देखा और पढ़ा। लड़के ने सेवक को बताया कि यह प्रचारक वहाँ चंगाई की सभा ले रहा है। उसने सेवक को वहाँ चलने का निमंत्रण भी दिया। सेवक को सभा में ले आना का प्रबंध किया गया। किसी ने मॉडल टी फोर्ड लाई और सेवक के लिए उसमें पीछे लेटने का इंतजाम किया गया। उस स्थान के जितने निकट आ सकते थे उतने निकट गाड़ी लाई गई और सभा के बाद प्रचारक बाहर आया। उसने तेल लगाकर बीमार सेवक को अभिषेक किया और प्रार्थना की। करीब आधी रात के समय वह लड़का और सेवक घर लौटे। घर पहुंचने के बाद सेवक ने अपनी माँ से कहा कि वह लड़का चूल्हा जलाए ताकि उसकी माँ उसे कुछ हैम और अंडे तलकर दे सके। वह अब तक बच्चों का खाना खा रहा था क्योंकि वह ठोस भोजन नहीं खा सकता था। सच तो यह था कि पिछले 2 वर्षों से उसने बच्चों के भोजन के अलावा कुछ खाया ही नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा कि वह चंगा हो गया है। उसने उसे बताया कि प्रचारक ने उसे अभिषेक किया और उसके लिए प्रार्थना की। माँ ने बाद में बताया कि उसका बेटा इस प्रकार कह रहा था तो उसन पे सोचा कि वह पागल हो गया है। उसने अपनी माँ से यह भी कहा कि वह उसके लिए पुराने समय के बिस्किट बनाए। माँ ने सोचा कि अब वह मरने ही वाला है तो उसे क्यों न खुशी के साथ मरने दे। इसलिए जैसा वह चाहता था वैसा उसने किया और बिस्किट और हैम और अंडा बनाया। उसने वह भोजन खाया और उसे उससे कोई भी हानि नहीं हुई। वह पूरी रीति से चंगा हो गया। उसके बाद वह सेवक अपनी चंगाई के विषय में लिखकर अलग अलग प्रकाशनों को विभिन्न मासिकों के लिए लेख भेजने लगा। बेदारी की सभाएं लेने के लिए उन्हें निमंत्रण आने लगे। उसने कैंसस सिटी के लिए शहरव्यापी सभा का आयोजन किया। लड़के ने उसे बताया कि सभा में जाने से पहले उसे पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। सेवक ने बताया कि उस समय तक जो कुछ वह 19 वर्ष का लड़का कह रहा था वह सब करने के लिए वह तैयार था। लड़के ने उसे समझाया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे ग्रहण करना चाहिए और उसने उन्हें दूसरी सभा के लिए निमंत्रण दिया। जब निमंत्रण दिया गया तब सेवक वेदी के पास गया। उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और वह अन्य भाषा बोलने लगा।
इस सेवक ने काफी समय पहले महिमा में प्रवेश किया है, परंतु उनके द्वारा लिखे गए लेख हम में से कईयों के लिए, जिस कलीसिया के वह सदस्य थे, उनके लिए आशीष का कारण रहे हैं। इस व्यक्ति को चंगाई के लिए विश्वास कहाँ से मिला? परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा। मरकुस 5:25 हमें बताता है कि एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लोहू बहने की बीमारी थी। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने अपनी सारी जीविका उसके लिए लगा दी और वह कई डॉक्टरों के पास गई, लेकिन वह चंगी नहीं हुई। परंतु उसके बाद उसने यीशु के विषय में सुना। मरकुस 5:27, 28, 34, 27 यीशु की चर्चा सुनकर वह भीड़ में उसके पीछे से आई और उसने उसके वस्त्र को छू लिया। 28 क्योंकि वह कहती थी, यदि केवल मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से चंगी हो जा। इस स्त्री को चंगाई के लिए विश्वास कहाँ से मिला? यीशु की चर्चा सुनकर। मरकुस 5:27।